Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे और इसमें जो टॉपिक है आज मरकरी, जो सौरमंडलीय पिंड है उसको एक और से देखेंगे। जैसा कि आपने मॉडर्न फिजिक्स में भी देखा था, हम लोग उसमें जितने भी ग्रह थे एक एक करके सबको पढ़ा था हम लोगों ने। और मॉडर्न फिजिक्स जैसा ही इसमें भी जो है आपका जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण जितने भी ग्रह हैं एक एक करके सबको पढ़ेंगे। और हमारा ये हमेशा आप देखते हैं कि ज्योग्राफी की वीडियो जब भी पढ़ाता हूं मैं ये हमेशा बोलता हूं कि ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूं इसको और भी बेहतर ढंग से और बेहतरीन ढंग से हमने फिजिक्स में पढ़ाया है। मॉडर्न फिजिक्स में यही मरकरी को, इसी बुद्ध को और बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। इसलिए इसमें तो कुछ नॉलेज नया है, बहुत सारा पॉइंट है जो उससे अलग है, मतलब दोनों वीडियो अलग अलग है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि फिजिक्स में इसको और भी बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ाया है। तो आप जरूर फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल अलग अलग ग्रहों का जो अध्ययन आप ज्योग्राफी में करने वाले हैं उसको आप उससे भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है जो उसमें भी है। तो चलिए, अब जो ज्योग्राफी में आया है इसमें कुछ पॉइंट नया है, बहुत सारा नया पॉइंट है, अलग है उस वीडियो से। तो चलिए आगाज करते हैं इसको और देखते हैं। अगर दोनों ही वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपकी जानकारी और बढ़ जाएगी। चलिए, तो बुध है मरकरी, है ना। चलिए इसका देखते हैं, जो बुध ग्रह है इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और ये एक यहां तक में ये लास्ट हो जाएगा। तो बुध जानते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। जब आप ग्राफ देखते हैं, पहले सूर्य है, उसके बाद बुध है ना, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि अरुण वरुण यम है। तो यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है, सबसे नजदीक का प्लेनेट है। और यह जो है सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले आप इसको देख सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। और सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले आप इसको देख सकते हैं। इसलिए इसके लिए कहा गया कि सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले आप बुध को देख सकते हैं। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सबसे छोटा है और सबसे हल्का ग्रह भी है ना। सबसे छोटा भी है और सबसे हल्का ग्रह भी है ना। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी के द्रव्यमान का ये 0.056 गुना है। जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान का 0.056 गुना जो है, इतना गुना यह किसका द्रव्यमान है? तो यह आपका बुध का द्रव्यमान है। तो ये सबसे हल्का भी माना जाता है। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए, बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बहुत ही नया पॉइंट और महत्वपूर्ण बात है ना। इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है? इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ना, चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसा ग्रह जिसमें चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है तो क्या कहेंगे? बुध। मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो क्या बोला कि इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का बनाव, चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। और क्या है? इसका जो कोर होता है वो लोहे की बनी होती है ना। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी होता है, इसलिए बहुत मजबूत होता है। तो ये जो आपका बुध ग्रह है, इसकी खासियत इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि इसका कोर वगैरह भी जो है ना वो आयरन का, लोहा का माना जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, मतलब सबसे अधिक जो कक्षीय गति इसकी ज्यादा है वह कौन है? बुध है। तो क्या बोला? यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। अब सूर्य की परिक्रमा सब अपने अपने अंतराल से करता है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में वो करेगा, एक तो जिसका पथ छोटा हो और दूसरा क्या, इसकी गति तेज हो। तो बुध के साथ दोनों ही चीज है ना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला, सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति का मतलब क्या हुआ? कक्षा की गति। कक्षा का मतलब क्या? जिस सर्कल में वो घूम रहा है ना, जिस पथ पर वो चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है, वह क्या है? उसकी कक्षा है। और उस पर जो उसकी गति है वह उसकी कक्षीय गति है। तो सबसे अधिक कक्षीय वाला ग्रह कौन हो गया? तो बुध हो गया। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। और कौन हो गया? तो वह बुध हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां दिन अति गर्म
वह रातें बर्फीली होती है। यहाँ पर दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और रात जो होता है बर्फीली होती है। इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, इसका तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब दिन में कुछ टेम्परेचर है और रात में कुछ और टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा का अंतर होता है। तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, उसके ताप का अंतर 600 डिग्री सेल्सियस है। जो दिन का ताप है और जो रात का ताप है, दोनों में धरती आसमान का फर्क होता है। इसलिए क्या बोला, दिन अति गर्म होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और रात जो है बहुत बर्फीली। दिन माना जाता है कि 427 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका टेम्परेचर चला जाता है दिन में, 427 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए, यहाँ हम लोग 40 डिग्री झेलने में जो है हालत खराब हो रहा है, और बुध ग्रह का टेम्परेचर दिन में 427 डिग्री सेल्सियस है। वो कितना, पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा टेम्परेचर है इसका, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर रहना भी मुश्किल है। तो यहाँ दिन अतिशय गर्म और रातें बहुत बर्फीली होती है, बर्फ जम जाता है इतना, माइनस में बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर जो है लगभग -173 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बताइए, इतना कम टेम्परेचर, एक तो 0 डिग्री पर ही आदमी हालत खराब होता है, ये -173 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब 0 से भी -173 डिग्री सेल्सियस डाउन जाना है। तो बताइए क्या होगा, पानी वगैरह तो पत्थर हो जाएगा, जो चीज़ें हैं वो पत्थर बर्फीली हो जाएगी, इसलिए ये कहा गया। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, 600 डिग्री सेल्सियस तापांतर है ना। 600, जितना भी ग्रह का तापांतर है उसमें सबसे अधिक तापांतर किसका है, तो बुध ग्रह का है, 600 डिग्री सेल्सियस। तापांतर का मतलब समझ जाइए कि दिन का तापमान और रात का तापमान दोनों के बीच का जो अंतर है वह 600 डिग्री सेल्सियस है, समझिए ये तापांतर है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस, देखिए रात को चला जाता है -173 डिग्री सेल्सियस, और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस, दिन में 427 डिग्री सेल्सियस। अब यदि अगर आप इसका अंतर निकालिएगा, है ना, इसका तापांतर निकालिएगा, तो वह कितना होगा, देखिए 427 हो गया दिन का, तो 427 माइनस 173 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए कितना हो जाएगा, 427 प्लस 173 बराबर 600। ये कितना हो गया तापांतर, दोनों के ताप का जो अंतर है वह 600 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए यहाँ पर तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस लिखा गया है। और इसका तापमान रात में -173 और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका तापांतर बहुत ज़्यादा है। बाकी ग्रहों का किसी का भी इतना तापांतर नहीं है जितना ताप का अंतर बुध का है। तापांतर का मतलब हुआ दिन में जो टेम्परेचर है और जो रात में टेम्परेचर है, दोनों के बीच का अंतर, ठीक है ना। तो इसका तापमान रात में बहुत कम हो जाता है, -173 होता है, और दिन में 427। सूर्य से औसत दूरी कितनी है, 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। जो बुध ग्रह है इसकी सूर्य से दूरी कितनी है, 5 करोड़ 80 लाख, समझ लीजिए कितना होता है, 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर जो है इसकी सूर्य से दूरी है। इसका आकार चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा है, जो चंद्रमा का साइज है, जो चंद्रमा का आकार है उससे थोड़ा सा बड़ा आकार किसका है, बुध का है, बुध ग्रह का है, मरकरी का है। इसका व्यास जो है 4900 किलोमीटर, जो आपका बुध ग्रह है इसका व्यास कितना है, तो 4900 किलोमीटर इसका व्यास है। सोच लीजिए बुध ग्रह का व्यास कितना है, 4900 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा यह 88 दिनों में करता है। सूर्य की परिक्रमा बुध कितने दिन में करता है, 88 दिन में। सूर्य की परिक्रमा मतलब क्या हो गया, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, और वह जो है बुध जो एक चक्कर लगाता है वह कितने दिन लगाता है, 88 दिन में। तो सूर्य की परिक्रमा ये 88 दिन में कर लेता है। दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति जो है 1,76,000 किलोमीटर। अभी आपने पढ़ा था कि इसकी कक्षीय गति बहुत ज्यादा होता है। 4 नंबर पॉइंट को देखिए, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। और पॉइंट नंबर 12 को देखिए, दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,76,000 किलोमीटर, 1,76,000 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसका रफ्तार बुध ग्रह का समझ लीजिए कि यह कितना तेज चलता है। 1 घंटे में यह 1,76,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, इतना हाई स्पीड है। इसलिए इसको क्या कहा गया, तो यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह। सौरमंडल में सबसे अधिक कक्षीय गति किसकी है, तो बुध ग्रह की है, और यह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है ना। और सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है, 88 दिन में कर लेता है। तो दीर्घवृत्तीय कक्षा में जो गति है वह कितनी है, 1,76,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 59 दिन लगाता है। देखिए इसको एक चक्कर अपनी धुरी पर लगाने में कितना दिन लगता है, तो 59 दिन, 59 डेज। एक बात याद रखिए, जब यह एक होता है, हर ग्रहों में एक परिक्रमण काल होता है और एक घूर्णन या परिभ्रमण काल होता है। तो घूर्णन या परिभ्रमण काल एक ही चीज है और परिक्रमण काल अलग चीज है। अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण, है ना, परिक्रमण काल के कारण आपका ऋतु परिवर्तन होता है, और परिभ्रमण या पृथ्वी के घूर्णन काल के कारण
या घूर्णन या परिभ्रमण के कारण दिन और रात का परिवर्तन होता है। तो घूर्णन काल वो है जो वो अपने अक्ष पर घूम रही है, जिससे कि दिन और रात हो रहा है, और ऋतु परिवर्तन जो हो रहा है वह परिक्रमण काल से परिक्रमा के कारण होता है। तो सूर्य की परिक्रमा लगाने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे और कुछ कुछ मिनट लगता है। आप जानते हैं हम लोग उसको 366 दिन भी बोलते हैं। तो यह सूर्य का परिक्रमण काल हुआ। परिक्रमा मतलब एक पूरा चक्कर सूर्य का, तो इसका परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि इसका परिभ्रमण काल कितना है, 59 दिन है ना। अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने का मतलब क्या हो गया, उसका घूर्णन काल या परिभ्रमण काल, वह अपने धुरी पर घूमती है। कोई भी ग्रह एक साथ दो काम करती है, एक तो वह सूर्य की परिक्रमा करता ही है और एक वह अपनी धुरी पर घूमता है। तो यह जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 59 दिन 59 डेज का समय लेता है, याद रखिएगा। इसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.056 गुना, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, तो 0.056 गुना किसका द्रव्यमान है, बुध का द्रव्यमान है। मतलब बुझिए पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.056, ये तो बहुत कम हो गया। अगर मान लीजिए होता 0.56 तो ये हम बोलते कि पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है, लेकिन यहां पर क्या है, ये नहीं है 0.056 है ना, ये तो 1 के बराबर भी नहीं है, बहुत कम है ना। 0.056 ये 0.1 से भी छोटा है, हम एक तो बहुत बोल दिए, ये 0.1 से भी छोटा है ना। 0.56 जो है यह 0.1 से भी लेस है ना, 0.1 से भी छोटा है। तो यहां आप ये बात समझ लीजिए कि बुध का द्रव्यमान बहुत कम है, इसलिए इसको हल्का ग्रह भी कहा गया, सबसे हल्का ग्रह। चलिए, इसका घनत्व जो है यह 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है ना, ये भारी तत्वों से बना है, ये बात याद रखिएगा। इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। एक तो इतना हल्का ग्रह है और उसका डेंसिटी देख रहे हैं कितना ज्यादा है, 5.6 ग्राम, मतलब कि 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मतलब बुध ग्रह के जिस तत्व से बुध ग्रह बना है उस तत्व की अगर एक घन सेंटीमीटर वॉल्यूम की कोई मात्रा लेंगे तो उसका वजन कितना होगा, 5.6 ग्राम होगा। इतना ज्यादा जो है वेट है, ये बहुत ज्यादा ये घनत्व जो है बहुत ज्यादा मानी जाती है इतना। चलिए, इसका कोर जो है वो लोहे का बना हुआ है ना, इसका कोर किसका है, आयरन का बना होता है। ग्रह का कोर जो है, बुध ग्रह का कोर वह किसका बना हुआ है, आयरन का, जिसको क्रॉड बोलते हैं, इंग्लिश में कोर बोलते हैं। तो यह किसका बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। इसका गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का 3/8वां भाग है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना है, 3/8वां भाग। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वह जो है उसका 3/8 क्या है, तो बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण है। अगर मान लीजिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 1 है तो बुध का गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, 3 गुना 1 गुना 3/8, मतलब 3/8। यह जो है बुध का गुरुत्वाकर्षण होगा। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8वां भाग क्या है, बुध का गुरुत्वाकर्षण है। यहां पर वायुमंडल नहीं है, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल इन्वायरमेंट नहीं है। बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 176 दिन के बराबर, 176 दिन के बराबर होता है। देखिए, पृथ्वी का एक दिन मतलब क्या, जो दिन वाला टाइम रात है और दिन है दोनों मिला करके, पृथ्वी का एक दिन रात मिला करके इसके कितना है, 176 दिन के बराबर होता है। लेकिन अगर पृथ्वी के खाली दिन वाला पार्ट की बात करें, जितना समय सूर्य रहता है, जितना समय आप दिन देखते हैं, तो वह उसके 90 दिन के बराबर होता है। लेकिन जब दिन और रात मिल जाती है तो वह 176 दिन के बराबर होता है। मतलब पृथ्वी का एक दिन बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 176 दिन के बराबर होता है। और जितने घंटे का आप पृथ्वी पर दिन देखते हैं, इतने घंटे का बुध के लिए जो है वह पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बुध का एक पूरा दिन का मतलब जो है दिन भी हुआ और रात भी हुआ, मिलाकर के एक दिन रात जो होता है वह 176 दिन के बराबर होता है। तो बुध का एक दिन रात मिलाकर अगर होता है तो वह पृथ्वी के लिए 176 दिन के बराबर होता है। यही बोला कि बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 176 दिन के बराबर होता है। चंद्रमा के सदृश दिखाई पड़ता है ना, ये जो बुध ग्रह है ये चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ता है, चंद्रमा की तरह ही है, लेकिन चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा है और बाकी सब शेप वेव जो है वो चंद्रमा जैसा ही है। और यहाँ पर भी क्या है, चंद्रमा पर जो है बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखी हैं, और बुध ग्रह पर भी बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखी हैं, इसलिए दोनों एक जैसा है, दोनों में सदृशता है, दोनों में समानता है। तो चंद्रमा के सदृश ये दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अगर बुध की सतह पर जाइएगा तो वहां भी बड़े बड़े पहाड़ हैं और बड़े बड़े ज्वालामुखी वगैरह हैं, और चंद्रमा पर भी सेम ऐसा ही है। अब है ये जो बुध ग्रह है, यहाँ पर एक कैलोरीज बेसिन है।
आप बेसिन का मतलब जानते होंगे, जो जलीय भाग होता है, बेसिन जिसको आप समुद्र बेसिन बोलते हैं, हाँ, कहीं कहीं का बेसिन होता है। तो ये जो कैलोरिस बेसिन है ये बुध ग्रह पर है, और बुध ग्रह पर इस कैलोरिस बेसिन जो है इसका व्यास 1300 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर का बेसिन है, और यह सतह से 2000 मीटर ऊंचे पर्वतों से चारों ओर से घिरा हुआ है। ये बुध ग्रह पर जो है कैलोरिस एक बेसिन है, बुध ग्रह पर एक कैलोरिस बेसिन है जिसका व्यास कितना है, 1300 किलोमीटर है, और यह जो है सतह से, है ना, यह सतह से 2000 मीटर ऊंचे पर्वतों से चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। यह अगर पूछा जाए कैलोरिस बेसिन कहाँ है, तो कैलोरिस बेसिन जो है यह बुध ग्रह पर है, और उसकी व्यास 1300 किलोमीटर है, और यह बेसिन जो है सतह से 2000 मीटर ऊंचे, जो बुध की सतह है उस सतह से 2000 मीटर ऊंचे पर्वतों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। सोचिए ये कैसा दृश्य होगा कि एक जो है एक समुद्र, या आप उसका एक छोटा रूप अगर कहिएगा तो एक तालाब टाइप का, मतलब कि बेसिन तो बहुत बड़ा होता है लेकिन हम समझाने के लिए कहते हैं कि एक छोटा सा तालाब जो चारों ओर से बुझिए 2000 मीटर ऊंची जो है पर्वत, या समझ लीजिए कि एक दीवार से घिरा हुआ हो, लेकिन जिसका व्यास 1300 किलोमीटर हो। अब आप सोचिए, ये सोचने के बाद कितना भयावह लगता है कि वो कितना गहरा होगा, जो कि आप 2000 मीटर ऊंचा है और उसका व्यास 1300 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बुध ग्रह से कैलोरिस बेसिन, इसलिए हमने इस पर चर्चा की। और इसका जो कक्षीय गति है 1,76,000 किलोमीटर है ना, यह गति इसे सूर्य की गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से सुरक्षित रखता है। यह जो 1,76,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है बुध ग्रह की, यह क्या करता है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की जो पकड़ है उससे इसको बचा के रखता है। अगर इतना रफ्तार सूर्य का नहीं होगा, इतना रफ्तार अगर बुध ग्रह की नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए क्या है, प्रकृति ने हर चीज को बहुत सोच समझ करके, यही सब देखने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद लगता है कभी कभी कि सच में ईश्वर है। कोई ईश्वर है नहीं है हम नहीं कहते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को एडजस्ट की हुई है। अगर नहीं है तो आप बताइए 10⁻22 गैलेक्सीज हैं, और एक एक गैलेक्सी में 10⁻22 तारे हैं। ऐसा चीज आप देखिए, फिजिक्स में ऐसा हमने पढ़ा है, हम लोगों ने देखा है आकाशगंगाओं में, मिल्की वे में। आश्चर्य लगता है कि कैसे इस तरह से मतलब एडजस्ट। अब बुध का ही गति देखिए 1,76,000 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सोच के इतना रफ्तार से कोई चीज घूम रहा है, आप बड़ा आश्चर्य लगता है। तो इन चीज़ों को देख करके देखिए, ये तो सही है कि विज्ञान की सब कुछ हम लोग जानते हैं तो फिर वो आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी एक बात मानिए, ये इतना विशाल है ना, ये लगता है कभी कभी कि जरूर मन अपने मन में मानता है कोई ना कोई एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस की हुई है, एकदम संतुलित करके रखी हुई है। तो चलिए आज हमने बुध को देखा, अगली वीडियो जो है शुक्र ग्रह पर आएगी, उसको हम लोग देखेंगे। यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और फिजिक्स के प्लेलिस्ट में इसी चीज को देखना है तो बेहतरीन ढंग से देखिएगा, उसमें और भी अलग नॉलेज मिलेगा आपको। थैंक यू।